हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। पहली वीडियो में हम लोगों ने आवेश के बारे में समझा था और आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल तरीके से समझा था। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या है और उसके सूत्र का निगमन बिल्कुल सरल तरीके से मैंने कराया था, ठीक है। और उसके बीच में बल और दूरी के बीच में ग्राफ को भी बताया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यानी कि वीडियो नंबर 3 में हम लोग जानेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानेंगे। ये हमारी आज की टॉपिक हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो पहले वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आइए वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने हेडिंग डाला है वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले चित्र से समझेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा को देखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं मान ले रहा हूँ कि कोई एक आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यानी कि इस क्यू आवेश के कारण यानी प्लस क्यू आवेश कारण इसके चारों तरफ ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई एक परीक्षण आवेश Q0 लाएं तो इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चाहे एक आवेश हो या कई आवेशों के समूह हो, तो उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अगर हम अन्य परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो उन दोनों आवेशों के मध्य एक आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो आइए परिभाषा अब देख लेते हैं। परिभाषा देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है किसी आवेश या आवेशों के समूहों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, ठीक है। आइए अब हम लोग अगली टॉपिक समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लें, ठीक है। यह हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, कोई एक प्लस क्यू आवेश रख दे रहे हैं, ठीक है। एक प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया और इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करता है। ये परीक्षण आवेश मान लीजिए, एक बल कार्य करता है और इन बल का और इस परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं F/Q0। तो परिभाषा हम बना सकते हैं इस तरह से भी कि परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाला बल F का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये परिभाषा एक बना सकते हो आप, ठीक है। तो आइए जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चित्र बना रहा हूँ, वहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। ये हमने एकांक यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एकांक आवेश रख दिया। एकांक आवेश का मतलब कि एक परीक्षण आवेश Q रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया और ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसको सदिश राशि से जानते हैं, यानी सदिश राशि होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस वैद्युत क्षेत्र के में रखने के कारण इस आवेश पर एक बल कार्य करता है और उस बल का अनुपात और इस परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो फार्मूला हो जाएगा E = F/Q
0। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक जो हो जाएगा, ठीक है, मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। वीमा सूत्र की बात करें तो वीमा सूत्र देख लीजिए, वीमा सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बल की वीमा सूत्र होता है m/L/T⁻², और कूलाम का जो बीमा सूत्र होता है यानी आवेश का बीमा सूत्र होता है AT। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर जाएंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, तो ये आपका बीमा सूत्र हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का m/L/T⁻³ और A इनवर्स, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की बीमा सूत्र हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी किसी बिंदु आवेश कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला का निगमन करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं, तो बस यहाँ पर इसका निगमन देख लीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम मान रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु O है जहाँ पर एक +Q आवेश स्थित है। इस Q आवेश से यानी कि इस बिंदु से यानी कि बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P मान ले रहे हैं जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम के नियम के आधार पर देखिए ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2, यानी Q1 का मतलब Q और Q2 का मतलब Q0। तो ठीक है, तो Q1 × Q2 यानी कि Q × Q0/r²। ये हमारा बल हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फार्मूला अभी हमने यहाँ से बताया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा F/Q0। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर F का मान रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा E बराबर F का मान यहाँ से 1/4πε0 Q × Q0/r² और इस पूरे का बटा Q0। ये Q0 से कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल जाएगा। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो मात्रक होगा ये भी न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा बच्चों आपके पास, तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब बच्चों हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है प्यारे बच्चों, यह जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये समान परिमाण के और लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आइए परिभाषा को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो वैद्युत द्विध्रुव बना होता है यह दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, एक प्लस आवेश से एक -Q आवेश से मिलकर के बना होता है, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो 2L मानी जाती है। तो यहाँ पर चित्र में समझ लो, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ये हमारा एक आवेश है, इसको हम मान ले रहे हैं -Q आवेश, और
ये दूसरा आवेश है, इसको हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है प्यारे बच्चों ये 2L के बराबर होती है। तो अब ये हमारा क्या बन गया है, वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना होता है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, जो हमारे अणु हैं वो भी क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन से अणु होते हैं, जैसे H2O, ठीक है, H2O है, HBr है, ठीक है, और HCl है, ठीक है, और आपका NaCl है, और CH4, ये सभी हमारे क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन सब का उदाहरण भी समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा अणु वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करता है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पर उदाहरण में देखो, अगर मैं इनको कहूँ कि इसको अलग अलग, ये हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसको अगर हम जलीय विलयन में बोले कि प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन प्लस आयन दे देता है और क्लोरीन क्या हो जाता है, ऋण आयन दे देता है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस चार्ज आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या है, द्विध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि एक पे माइनस चार्ज आ रहा है, एक पे प्लस चार्ज आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो 2L के बराबर होती है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके पेपर में पूछ दिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, और इन पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये दो आवेशों से मिलकर के बना है। ठीक है, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, और इनके बीच की जो दूरी है वो ये क्या है प्यारे बच्चों, 2L है, और इसका मध्य बिंदु O मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका चित्र हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। अब इनका जो फार्मूला बन जाता है प्यारे बच्चों, अब हमने कहा कि यहाँ पर ये जो आवेश हैं ये प्रकृति में भले विपरीत हैं लेकिन परिमाण में क्या है, समान होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अब ये देखो यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, इसके कारण एक बल कार्य करेगा नीचे की ओर, और इसके कारण एक बल कार्य करेगा, ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण एक बल कार्य करेगा ऊपर की ओर। तो ये दोनों आवेश मिल करके क्या होते हैं, एक नीचे बल कार्य करेगा, एक ऊपर, तो इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आघूर्ण हो जाता है। तो आघूर्ण का मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए, फिर इसके बाद फार्मूला को समझते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो लिखा गया है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा समझिए, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं P। और इनमें से कहा गया कि इन किसी आवेश में से यानी कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, तो वह आवेश हम मान ले रहे हैं कौन सा है, Q, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है वो मान लेते हैं कितना है, 2L है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो जाता है, यानी P बराबर क्या हो जाता है, Q गुणे 2L, या इसी को प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, P बराबर 2QL। ठीक है, ये फार्मूला बन जा रहा है। अब इसका मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर देखो आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, और ये 2L दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। और इसकी बीमा सूत्र की बात करें, बीमा सूत्र, तो बीमा सूत्र प्यारे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, आवेश यानी कि आवेश का बीमा सूत्र होता है AT, क्योंकि इसका मात्रक देखो कूलाम है, ये लिख दो AT। ठीक है, और मीटर की बीमा सूत्र L होती है, तो इसका गुणा करा देंगे तो इसकी बीमा सूत्र क्या बन जाएगा, LTA।
ठीक है। यानी कि वैदिक द्विध्रुव आघूर्ण का विमा सूत्र क्या होता है, LTA होता है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा और ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी 1 नंबर में बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की हमारी प्यारे बच्चों टॉपिक कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो में, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।